बहुत पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था, लेकिन उस गांव के लोग बहुत ही कंजूस थे। कोई गरीब उस गांव में आता था तो वह अगर किसी से भी मदद मांगता या खाने को मांगता तो कोई उसे नहीं देता था। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक माँ अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। उसके पति एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो वो माँ लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती और इसी तरह वो अपने और अपने बेटी का पेट पालती। रिया, तुम घर में रहना, मैं आ जाऊंगी शाम तक। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। फिर रमा सेठ के घर काम करने चली जाती है। रमा घर का काम कर रही थी, तभी वो देखती है कि जमीन पर कुछ रुपए पड़े हैं। अरे, लगता है मालिक के जेब से पैसे गलती से गिर गए होंगे। मैं इसे ले जाकर दे देती हूँ। वो पैसे उठाकर जाने लगती है। मालकिन जी, कुछ पैसे नीचे गिरे हुए थे तो मैंने सोचा मालिक का होगा, तो मैं मालिक को देने जा रही थी। तुम झूठ बोल रही हो, पैसे लेकर भाग रही थी। तभी वहाँ सेठ जी आ जाते हैं। कमरा, तुम रिया पर क्यों गुस्सा कर रही हो? क्या हुआ, क्या किया इसने? ए जी, देखिए ना, ये पैसे लेकर भाग रही थी। नहीं साहब जी, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती। ये तो गिरा हुआ था तो मैं आपको देने जा रही थी। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम लोग बड़े बड़े घरों में काम करने के बहाने जाते हो और घरों में चोरी करते हो। अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं साहब जी, मत बुलाइए पुलिस को। मेरी एक बेटी है, मेरे अलावा उसको ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए सेठ जी, पुलिस का मत बुलाइएगा। मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिर वह लोग रमा को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। फिर रमा घर आती है और रोने लगती है। तब रिया बोली, क्या हुआ माँ आपको? आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, जिस घर में मैं काम कर रही थी वहाँ के लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया। कोई बात नहीं माँ, आपको दूसरा काम मिल जाएगा। फिर यह बात पूरे गांव में फैल गई कि रमा सेठ के घर में चोरी करती पकड़ी गई। अगले सुबह रमा काम ढूंढने जाती है। साहब जी, आपके घर में कोई काम होगा? मैं सब काम कर लूँगी। नहीं नहीं, मैं एक चोरनी को काम नहीं दे सकता। जाओ जाओ यहाँ से। फिर रमा हर घर काम मांगने जाती है, पर उसे कोई काम नहीं देता। रमा को काम ढूंढते ढूंढते रात हो गई तो वो रात में घर आती है। माँ, आपको कोई काम मिला? नहीं बेटा, मुझे कोई काम नहीं देता, सब मुझे चोरनी समझते हैं। कोई बात नहीं माँ, आप खाना खा लो। तुमने खाना खाया? आप खाइए, आपने सुबह भी नाश्ता नहीं किया था। अरे रिया, मैं काम ढूंढ रही थी तो मैंने घर में खाना खा लिया था। तुम खाओ। ठीक है माँ, मैं तब खाना खा लेती हूँ। फिर रिया खाना खा लेती है। फिर दोनों सो जाते हैं। रमा बेचारी भूखे पेट ही सो जाती है। अगले दिन, माँ मुझे भूख लगी है, मैंने रात में भी एक ही रोटी खाया था। रुको बेटा, मैं कुछ खाना लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। वह सबके घर खाना मांगती है पर कोई खाना नहीं देता, तो वह निराश होकर घर लौट रही थी। उसने एक लेडी को देखा जो एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। उसने सोचा, यह तो अमीर घर की लगती है, इसके पर्स में ज़रूर कुछ पैसे होंगे जिससे मैं अपनी बेटी का पेट भर सकती हूँ। तब रमा उसके पास जाती है और पर्स लेकर भागने लगती है। चोर चोर चोर, मेरा पर्स लेकर भाग रही है चोरनी। तो कुछ लोग उसे आगे से पकड़ लेते हैं। कहाँ जा रही हो चोरी करके? पहले तो सेठ के घर से चोरी की, अब इस औरत की। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वह लोग रिया को बहुत बेरहमी से लातों से मारने लगते हैं। और रमा 2 दिन से कुछ खाई नहीं थी तो वह मार सहन नहीं कर पाई और वह मर गई। अरे राजू भैया, इसे क्या हुआ? ये मर तो नहीं गई? रुको मैं देखता हूँ। अरे ये तो मर गई। हाँ, हमसे ये क्या हो गया? फिर वह लोग रमा को जंगल में जाकर दफना देते हैं। और इधर रमा घर नहीं आती है तो रिया रोने लगती है और रोते रोते ही वह सो जाती है। फिर वो अगली सुबह वो अपने माँ को ढूंढने जाती है। चाची, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? कल से वो घर नहीं आई। अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी माँ कल चोरी करके भाग रही थी तो कुछ लोग उसे पकड़कर मारने लगते हैं, तो वो मार सहन नहीं कर पाई तो वो मर गई। तो कुछ लोगों ने उसे पास के जंगल में जाकर दफना दिया। यह सुनकर रिया रोने लगती है
वह रोते रोते बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद होश आता है तो वह भूख लगने के कारण वो लोगों के घर खाना मांगने जाती है। कुछ खाना होगा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं है खाना, जाओ यहाँ से। आ गई चोरनी की बेटी खाना मांगने। वह सभी के घर खाना मांगने जाती है पर उसे खाना कोई नहीं देता। तो वह रोते रोते जंगल की तरफ जाने लगती है और वो अपने माँ के कब्र के पास चली जाती है और रोने लगती है। माँ, मुझे जोरों से भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? यह गांव वाले बहुत खराब है, मुझे कुछ नहीं दिया खाने को। तभी वहाँ चारों तरफ धुआं धुआं होने लगता है। रिया, रो मत रिया। रिया चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। कौन हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। अरे रिया बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें खाना खाने देती हूँ। फिर वह चुड़ैल जादू करती है और वहाँ बहुत तरह का खाना आ जाता है। फिर रिया खाना खाने लगती है। अरे रिया बेटा, अब तुम ना यहीं रहना मेरे साथ। फिर वहाँ एक झोपड़ी आ जाती है। चुड़ैल और रिया वहीं झोपड़ी में रहने लगते हैं। अब मैं उन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, मैं उन सब गांव वालों को मार डालूंगी। फिर उसी रात चुड़ैल उस गांव में जाती है और एक व्यक्ति को मार डालती है। तो सभी गांव वाले यह देखकर अपने अपने घर चले जाते हैं। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। यह कहकर वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। फिर अगली रात चुड़ैल उसी गांव में आती है तो गांव में उसे कोई नहीं नजर आता, सभी अपने अपने घर में छिपे थे। तो चुड़ैल एक घर के पास जाती है। खोलो दरवाज़ा, नहीं तो मैं अगर तुम्हारा दरवाज़ा तोड़कर अंदर आई तो तुम्हारे बच्चों को भी मैं मार डालूंगी। अरे मीना, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगा। तो राजू घर के बाहर आता है तो उसके पीछे रामू का बच्चा भी आता है और वो जाकर चुड़ैल के पास रोने लगता है। मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, तुम मुझे मार दो। लेकिन चुड़ैल जैसे ही राजू को मारने जाती है वहाँ दुर्गा माँ आ जाती है। अरे रमा, छोड़ दो इसे, माफ कर दो इन गांव वालों को। अगर तुम भी इन गांव वालों के जैसे ही करोगी, तुम में और इसमें फर्क क्या रह जाएगा? तुम अच्छी तरह से जानती होगी, अगर माँ बाप जिंदगी में ना हो तो जिंदगी कैसी हो जाती है। आप ठीक बोल रहे हैं, मैं बदले में इतनी अंधी हो गई थी, मुझे कुछ रास्ता सुझा ही नहीं। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब हम रिया का ख्याल रखेंगे, रिया को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, उसे हम अपनी बेटी की तरह पालेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। फिर वहाँ से दुर्गा माँ गायब हो जाती है। फिर रिया वहाँ आती है। अरे रिया बेटी, आज से तुम यहीं रहना, जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं आ जाया करूँगी। फिर रिया उन लोगों से रहने लगती है। रामू और कमला भी रिया से बहुत प्यार करते हैं और उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगते हैं। इसी तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ बाप जिंदगी में ना होने से ना ही हमें कोई खाना देगा, ना ही हमसे कोई पूछेगा खाना खाया या नहीं, ना ही हमसे कोई प्यार करेगा। अगर तुम्हें माँ बाप की कीमत जाननी हो तो उनसे पूछना जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, वह बताएंगे अगर माँ बाप ज़िंदगी में नहीं होने से ज़िंदगी कैसी चलती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।